क्या सुन रहे थे पहले हम? आज हम पढ़ेंगे प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण। कोई बता सकता है रूपांतरण हिंदी वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? रूप रूप का मतलब क्या होता है? कोई बता सकता है? हिंदी तो हम पढ़ते हैं ना। रूप का मतलब क्या होता है? ये हमें मिलता है मैथ्यू मत्ती उसका 17 अध्याय में। ये हम पढ़ेंगे कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। मेनली ये है इसका। मसीह का रूपांतरण का मतलब है जो रूप रूप किसे बोलते हैं? जो हमारा फेस होता है, हमारा रूप होता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? रूपांतरण। तो प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण मतलब प्रभु यीशु मसीह का जगह, जो उनका फेस है उसका चेंज हो जाना, उनका रूप का ही चेंज हो जाना। क्या होता है? यीशु जो होते हैं, यीशु मसीह के कितने चेले थे? कोई बता सकता है? 12। 12 चेले थे। वेरी गुड सृष्टि। तो उन चेलों में से प्रभु यीशु मसीह जो बात करते हैं, प्रभु यीशु मसीह इनसे बात करते हैं अपने चेलों से, पतरस, याकूब और उसके भाई यूहन्ना के साथ। उनको क्या करते हैं, उनके साथ है ना, वो एक बड़े पहाड़ पर उनको ले जाते हैं और वो एकांत में लेके जाते हैं। मतलब ऐसी जगह, ऐसी लोनली प्लेस में जहां पर उन्हें कोई नहीं सुन सकता। अच्छा, आप एक बात बताओ कि यदि आपको किसी से बात करनी है तो आप बाजार में जाके बात करोगे या कैसे बात करोगे? मतलब अ, बाजार में जाके बात करोगे या किसी से ऐसे बात करोगे कि शांत जगह पे? आप बताओ। कोई बता सकता है कि आप जब किसी से बात करते हो तो आप शोरगुल में जाके बात करते हो या शांत जगह में बात करते हो? कोई भी बताओ। परी रूही। सात। शांत जगह में। तो वो प्रभु यीशु मसीह पतरस, याकूब और यूहन्ना को लेके गए। कौन 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 थे? कौन चेले थे? कितने चेले थे? नाम क्या है उनका? पतरस, यूहन्ना और याकूब को लेके गए। उनको पहाड़ पे लेके गए। पहाड़ में ऐसी जगह पर, ऐसी एकांत जगह पर जहां पर कोई बिल्कुल साइलेंट था, बात को सुन नहीं सकते थे, और वो इतने ऊंचे पहाड़ पर चल के गए, चल के उनको लेके गए। अब क्या हुआ, जब वो पहाड़ पे लेके गए तो वहां पर वो चलने लगे। और एकदम से उन्होंने क्या देखा कि यीशु मसीह का ना जो रूप था, उनका जो फेस था वो बहुत ग्लो करने लगा। एकदम से ना उनको, एकदम से जब आप ऐसे किसी को एकदम से ग्लो करके देखते रहोगे, तो आप कोई आपके सामने एकदम से आ जाए और वो चमकने लगे, तो क्या लगेगा आपको? आपको आपको अजीब सा नहीं लगेगा कि ये एकदम से क्या हो गया? उनके जो कपड़े थे और उनके जो चेहरा था, वो सब जो है वो चमकने लगा और वो एकदम से ना भौचक्के हो गए। ठीक है। क्या हुआ था? कौन कौन से चेले थे? कोई बताएगा मुझे? पतरस, याकूब, यूहन्ना। ठीक है। और क्या हो गया था? प्रभु यीशु मसीह का क्या हो गया था? उनके शरीर से ज्योति निकल रही ज्योति निकल रही थी। और क्या हुआ था? उनके वस्त्र क्या हो गए थे? चमकने लग गए थे। उनका रूप जो है एकदम से चेंज हो गया था। आप किसी को एकदम से देखोगे ऐसे रूप चेंज हुआ तो आप आश्चर्यचकित होगे या नहीं होगे? अब एकदम से स्टॉनिश हो जाओगे या नहीं हो जाओगे? बताओ। हाँ या नहीं? हाँ या नहीं?
हो जाएंगे ना हम एकदम से, तो वो भी एकदम से चौंक गए। और फिर क्या होता है कि जब वो देखते हैं ना कि जी जो एकदम से इनका रूप बदल गया, और उनके साथ है ना दो दो और जने, दो और पुरुष थे। दो पुरुष कौन थे? एक तो थे मूसा और दूसरे थे एलिया। ये दो भविष्यवक्ता थे। अच्छा, मूसा कौन थे? हमने मूसा के बारे में पढ़ा है ना। मूसा कौन थे? हम मूसा के बारे में पढ़ रहे थे ना कुछ पहले। हमने क्या पढ़ा था मूसा के बारे में? मूसा जो भविष्यवक्ता थे, वो क्या करा था उन्होंने? कृति दीदी इजराइलियों आपका को। माइक बंद हो गया है। माइक तो ऑन है। आपको आवाज नहीं आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है नहीं? यस दी, आपकी आवाज आ रही तो मूसा जो थे वो कौन दीदी थे? आपकी आवाज नहीं आ रही है एक्चुअली। नहीं, निशात ने बोला आवाज आ रही है। यहाँ पर आ रही है सी बगल अच्छे से। मेरा माइक ऑन है वैसे। हाँ जी, अब आ रही है दीदी, थैंक यू। तो जो प्रभु यीशु मसीह थे, वो किस उनके साथ कौन थे? दो जने थे। एक का नाम था जो जो थे, एक तो मूसा थे और एक एलिया थे। मूसा कौन थे? अच्छा, मूसा जो थे वो एक भविष्यवक्ता थे, जिन्होंने जो इजरायलियों को मिस्र से निकाला था या नहीं? पहले हम पढ़ रहे थे या नहीं? हाँ या नहीं? हाँ नहीं? पता है कुछ? हमने पहले पढ़ा था ना मूसा के बारे में कि इसराइलियों को निकाल के लेके गए थे वो मिस्र। हेरो हेरोदेस राजा की बड़ी जो बड़े उस जो बड़ी बुलात थी, मतलब जो उनकी कैद में थे, उनको छुड़ा के लेके गए थे या नहीं गए थे? हाँ या नहीं? देखो, अगर जल्दी जल्दी बोलोगे ना तो जल्दी जल्दी खत्म होगा, अगर आप नहीं बोलोगे ना तो फिर वो लंबा लंबा होता जाएगा। हम पढ़ रहे थे पहले मूसा के बारे में, इसराइलियों के बारे में। हमने कहानी सुनी थी या नहीं सुनी थी? हाँ या नहीं तो बता दो। है। सृष्टि। नहीं आ रही है। सृष्टि, अपना वीडियो ऑन कर लो सृष्टि। हाँ, अब बताओ कि बताओ मिस्र के मूसा के बारे में हमने कहानी सुनी थी या नहीं? मिस्रों को मिस्र की गुलामी से इसराइलियों को लेके गए थे या नहीं? हाँ या नहीं बताओ। यस दीदी। है ना? तो ये मूसा जो इजराइलियों को लेके गए थे, लेकिन वो कनान देश तक नहीं पहुंच पाए थे। पर उन्होंने व्यवस्था दी थी। व्यवस्था मतलब कि जो आज्ञाएं दी थी, क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए, नहीं ये करना चाहिए तो ये कैसे करना चाहिए, अगर ये नहीं करना चाहिए तो ये कैसे नहीं करना चाहिए। तो ये सारी व्यवस्था मूसा के द्वारा ठहराई गई थी। और दूसरे जो थे एलिया भविष्यवक्ता थे। एलिया के बारे में हमने कभी पढ़ा नहीं है, भविष्यवक्ता के बारे में, एलिया भविष्यवक्ता के बारे में। फ्यूचर में प्रभु ने चाहा तो हम जरूर एलिया जो भविष्यवक्ता थे उनके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन जो एलिया भविष्यवक्ता थे ना, उनका क्या था? उन्होंने 3.5 साल तक वहां पर ऐसी प्रार्थना करी कि 3.5 years तक बारिश नहीं हुई। आप सोच सकते हो बारिश ना हो तो कैसा हो? कैसे आप बगैर बारिश के रह सकते हो? हाँ या नहीं? अगर अभी जैसे अभी इतनी गर्मी हो रही है, अगर बारिश ना हो तो आपको अच्छा लगेगा या नहीं? अच्छा, बारिश होती है तो खुशी होती है नहीं होती है हमें, कि हम दुखी होते हैं? किसको बारिश अच्छी लगती है? अच्छी लगती है ना, सृष्टि को तो अच्छी लगती है। और जूनियर संडे स्कूल में किसी को नहीं अच्छी लगती ना बारिश, सबको गंदी लगती है बारिश। नहीं, अच्छी लगती है। अच्छा, सबको अच्छी लगती है। चलो गुड। अच्छा, मानसी को नहीं अच्छी लगती ना? मानसी को बारिश अच्छी नहीं लगती ना? हाँ या नहीं मानसी? लगती है। लगती है। चलो, सबको अच्छी लगती है। अब सोचो, उनकी प्रेयर्स इतनी स्ट्रांग थी। कौन भविष्यवक्ता थे? एलिया भविष्यवक्ता थे। उन्होंने प्रार्थना करी और 3.5 साल तक बारिश हुई नहीं। और
और उसके बाद जब 3.5 साल के बाद उन्होंने प्रार्थना करी तो बारिश हो गई। मतलब उनकी प्रेयर इतनी स्ट्रांग थी, उनकी प्रार्थना इतनी स्ट्रांग थी कि वो बारिश एक बार तो बंद हो गई और एक बार होने लगी। तो दो भविष्यवक्ता थे। मूसा के साथ कौन कौन से दो भविष्यवक्ता थे जो उनसे बात कर रहे थे? जो यीशु मसीह के साथ कौन कौन से दो भविष्यवक्ता थे जो यीशु मसीह के साथ दो पुरुषों ने दिखाई दिए थे? याकूब यूहन्ना को और पतरस को। कौन कौन से थे? एक कौन था? अभी नाम लिया था मैंने। मूसा। मूसा। और दूसरा? दूसरा जूनियर संडे स्कूल में बताएंगे। दूसरा कौन था? कौन दूसरा थे मैम। जिन्होंने 3.5 साल तक बारिश हुई थी और फिर उनकी प्रार्थना करी थी? कौन से भविष्यवक्ता थे वो? एलिया। एलिया भविष्यवक्ता। वेरी गुड। तो जब ये बातें हो रही थी, जब वो जीसस को उन्होंने देखा रूप ऐसा चेंज होता हुआ, तो वो एकदम से डर गए। और क्योंकि मेरे को लगता है वो शायद थक गए थे, इतनी पहाड़ पे इतना ऊंचा चढ़ के गए ना, तो वो सो गए। और फिर वो सोते ही रह गए और उनको बहुत नींद लगी, शायद क्या पता वो थक गए थे फिर। और फिर जब उन्होंने देखा ना कि अरे अरे ये क्या हुआ, ये प्रभु यीशु मसीह के साथ ये दो जने, और ये दो जने को, और ये तो कितने शाइन कर रहे हैं, इनके क्लोथ तो कितने शाइन कर रहे हैं, उनका फेस भी कितना शाइन कर रहा है, ये दो पुरुष कौन हो सकते हैं? और वो एकदम से घबरा गए। जब हम कोई चीज एकदम से उठ के एकदम से देखें तो हम घबरा जाते हैं या नहीं घबरा जाते एकदम से? यदि आपके सामने, आप सोचो कि आप उठे हो और आपके सामने कोई बड़ी अच्छी ड्रेस पहन के आ गया, तो आप एकदम से उठ के घबराओगे या नहीं घबराओगे? होगा कि नहीं होगा? हाँ या नहीं? नहीं घबराएंगे? अच्छा, आप नहीं घबराओगे? मैं तो भाई घबरा जाऊंगी यदि मेरे सामने ऐसा कुछ हुआ ना, तो मैं तो घबरा जाऊंगी। तो ये भी घबरा गए और ये बोलने लगे। पतरस जो है वो कहते हैं, प्रभु मैं क्या करूं? मैं एकदम से ना बहुत चक्कर से हो गए पतरस ना। हम ऐसा करते हैं, हम यहीं रहते हैं, आप लोग जो ये लोग जो बातें करें इन्हें बातें करने देते हैं। मैं एक काम करता हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं एक काम करता हूँ, इतने बड़े पहाड़ पे मैं इनके लिए एक मंडप, एक है ना टेंट बना देता हूँ। पहाड़ पे कोई घर बना सकता है इतना बड़ा एकदम से? हाँ या नहीं? नहीं नहीं। बना सकता, नहीं बना सकता ना। तो उन्होंने कहा कि उनको कुछ समझ में नहीं आया, उनको ये कुछ भी समझ में नहीं आया क्योंकि वो एकदम से नींद से उठे थे। तो वो कहते हैं कि एक काम करता हूँ मैं, एक मंडप बना देता हूँ, एक वेदी बना देता हूँ उनके लिए, एक टेंट बना देता हूँ। किन किन के लिए? एक प्रभु यीशु मसीह के लिए, एक जो मूसा भविष्यवक्ता है उनके लिए, और एक एलिया। इन तीनों के लिए मैं एक मंडप बना देता हूँ। तो जैसे वो जब ये बात कर रहे थे तो एक बड़ा बादल आ गया। एक ये देख रहे हो आप, ये बड़ा सा बादल आ गया, ये बड़े से बादल में, और उन्हें एक बड़ा सा शब्द सुनाई दिया। और क्या शब्द सुनाई दिया? वो परमेश्वर थे जो बोल रहे थे उनसे, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। कि जब है ना पुराने टाइम में क्या होता था कि लोग मूसा को ही मानते थे ज्यादा। नए नियम में प्रभु यीशु मसीह आए पर प्रभु यीशु यीशु मसीह को इतना नहीं सुनते थे वो, क्योंकि मूसा ने ही उन्हें मिस्र की गुलामी से लेके आए थे। और उसके बाद जो प्रभु यीशु मसीह को इतना नहीं मानते थे, लेकिन परमेश्वर ने उनसे आके, आज हमने वचन में सुना था ना, वेस्ली भाई कुछ बोल रहे थे कि यदि कोई परमेश्वर को देख ले तो वो जीवित नहीं रह सकता। हाँ या नहीं? देख के जीवित रह सकते हैं परमेश्वर को देख के? नहीं रह सकते ना। तो परमेश्वर ने बादल में आके उनसे बोला कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। प्रभु यीशु मसीह के लिए बोला कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, यही मेरा बेटा है जिससे कि मैं प्रसन्न हूँ, और आप इनकी सुनो। किनसे बोला? किन किन से बोला? कौन कौन जने थे? मूसा, एलिया। ये तो भविष्यवक्ता थे। किनसे बात कर रहे थे? चेले कौन कौन थे? पतरस, याकूब। याकूब और यूहन्ना। वेरी गुड। तो इनसे बोला। अब जैसे वो अब वो डर गए, डर के मारे उन्होंने कहा, जब उन्होंने बादल में से शब्द सुना ना, तो बहुत डर गए। और उन्होंने कहा कि देखो पतरस, पतरस, मैं हूँ, मेरी सुनो तुम।
है ना, डरो मत, मैं प्रभु यीशु मसीह हूँ, ठीक है, तुम डरो मत, मैं हूँ। तो वो एकदम से डर गए थे, क्योंकि वो क्या बोलने लगे, हम आपके लिए घर बना देते। कोई एकदम से बोल के, एकदम से सो के उठ के ऐसे बोल दे कि हाँ जी हाँ जी, मैं आपके लिए घर बना देता हूँ पहाड़ पे, तो ऐसा पॉसिबल है? नहीं ना। तो वो घबरा गए थे, तो फिर वो प्रभु यीशु मसीह उनसे बोलते हैं कि तुम क्या, डरो मत। और फिर वो आंख उठा, उन्होंने देखा कि ये तो है ना यीशु मसीह हैं, और अपनी उन्होंने ना ऐसे झुके हुए थे, क्योंकि नींद में थे, तो नींद से उठ के उन्होंने देखा, और देखा कि यीशु को छोड़ यीशु को देखकर उन्होंने कहा कि यही प्रभु यीशु मसीह। अब वो क्या कर रहे थे, वो तीनों कौन कौन थे, जो भविष्यवक्ता थे दोनों, मूसा और एलिया, और प्रभु यीशु मसीह क्या बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे, आपको सोच सकते हो क्या बात कर सकते हो? ये क्रॉस भी लगा हुआ है बीच में, कुछ बोल रहे थे क्या क्रॉस के बारे में, सोचो, कुछ आप सोचो, कुछ बताओ, क्या क्या बात कर रहे होंगे, इस क्रॉस से रिलेटेड है, चलो मैंने इतना आपको आइडिया दे दिया, बताओ। प्रभु यीशु मसीह और क्रॉस है, अब इतना भी हिंट दे दिया मैंने आपको, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। कुछ क्रॉस की बात कर रहे थे, इतना भी बता दिया, इतना हिंट दे दिया। अब बताओ क्या बात कर रहे होंगे, थोड़ा सा तो बताओ, कुछ तो बताओ, सृष्टि। क्रूस के बारे में। क्रूस के बारे में क्या, क्रूस तो दिख ही गया पिक्चर में हमें। आप जूनियर संडे स्कूल में जो बॉय का क्या नाम है, आप बताओ। और दूसरे एक और था ना जो बोल रहे थे बार बार, क्या नाम था उनका? यीशु मसीह क्रूस पे मारे जाएंगे, ये था। वेरी गुड। ये आपस में बोल रहे थे कि यीशु मसीह जो है वो क्रूस पर मारे जाएंगे, और गुड फ्राइडे के दिन, और ईस्टर तीसरे दिन वो जी उठेंगे। ये आपस में वो बात कर रहे थे, ठीक है। और वो ये बातें जो हैं इनको भी सुनाई दे रही थी पतरस, याकूब और यूहन्ना को। इनको पहले से ही प्रभु यीशु मसीह ने बता दिया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि देखो, क्योंकि क्यों बताया था, क्योंकि वो मूसा की बातों पर विश्वास करते थे, प्रभु यीशु मसीह की बात पर इतना कोई विश्वास नहीं करते थे। इसलिए परमेश्वर ने बादल में आकर उनसे बोला, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। तो उनसे प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि इन इन भविष्यवक्ताओं के साथ आके कि कि मैं जो है क्रूस पर चढ़ाया जाऊंगा, मारा जाऊंगा, और तीसरे दिन में जी उठूंगा। ये उनको बता रहे थे, और उन्होंने ये भी बोला कि ये सब होगा मेरे साथ, मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ, पर जब तक ये चीजें ना हो तुम किसी से कुछ भी मत कहना। किन किन से बोला, किन 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 कौन कौन से जो प्रभु के जो थे चेले थे, किन से बातें कर रहे थे वो? पतरस, याकूब, यूहन्ना। इनसे बोला उन्होंने कि मैं जब तक ये ना हो तुम एकदम चुप रहना, और किसी से कुछ भी मत बोला। लेकिन उन्होंने पहले उन्हें बता दिया था कि वो जो चीजें उन्हें बताई गई हैं उस पर विश्वास करें। तो हमने इस कहानी से क्या सीखा, कोई बता सकता है? एक चीज जो सीखी थी ना, एलिया ने क्या कहा था, एलिया ने किसी उसकी कैसी जो असंभव सी चीज थी वो करके दिखा दी थी, क्या किया था उसकी एलिया ने? उसकी प्रार्थना ने हाँ, जो उसने प्रार्थना की थी वो सच्ची निकली। हाँ, उन्होंने जो प्रार्थना करी, उनकी प्रेयर इतनी स्ट्रांग थी कि 3.5 years बारिश ही नहीं हुई। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जब प्रभु का वचन सुनाया जाता है ना, तो हमें आलसी नहीं बनना चाहिए। अरे क्या हुआ, हमें ना रोज प्रभु का वचन पढ़ना चाहिए, वचन पढ़ के उसको पालन करना चाहिए, साथ ही साथ रोज हर टाइम जो हम एक बार क्वाइट टाइम करते हैं ना, प्रभु का वचन पढ़ते हैं, उसके बाद प्रार्थना करते हैं ना, तो हमें प्रभु का वचन पढ़ते रहना चाहिए और प्रार्थना करते रहना। अरे आज तो संडे स्कूल है, बहुत लेट हो गया है, कितना टाइम हो गया है, इतनी देर हो गई। नहीं नहीं,
मैं तो नहीं, मेरे को नहीं अटेंड करना आज के संडे स्कूल, मैं थोड़ा सा सो जाता हूँ, क्या हुआ, एक दिन अटेंड नहीं किया तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। नहीं, ऐसे नहीं करना है। हमें प्रभु को अपना जो टाइम है ना, जो हमारा समय है, जो प्रभु का समय है, वो प्रभु को देना चाहिए। हमें ऐसे आलस करना नहीं चाहिए। देखो देख, ये संसार की चीजों में, अरे आज तो बहुत अच्छा कार्टून नेटवर्क, ये क्या संडे स्कूल में बैठना, नहीं। मैं ऐसा करती हूँ, इतने लेट हो गए, और तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आराम से बैठ के, पॉपकॉर्न तो है ही सही, पॉपकॉर्न के साथ मेरा इतना अच्छा सीरियल आ रहा है कार्टून, वो मैं देखूँ। नहीं, हमें संसार की बातों पे नहीं आना चाहिए, हमें प्रभु के वचन को पढ़ना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना से क्या होता है, जो असंभव चीज होती है वो संभव होती जाती है। तो मैं दो जो मेमोरी वर्स है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। मत्ती 26 का 41, कि हमें जागते रहना है, प्रार्थना करते रहना है कि हम परीक्षा में ना पढ़े। मत्ती 26 का 41। तो मैं दो शब्द बोलूंगी, दो शब्द बोलूंगी, आपने दो शब्द बोलने। ठीक है, सब अपना माइक ऑन कर लो। सृष्टि, ऑडियो वीडियो दोनों ऑन करो प्लीज। मानसी, ऑडियो वीडियो दोनों ऑन करो। तो पीछे हो जाओ, आप जो ये लोग बैठे डिस्कस में रह रहे हैं। अब मैंने दो दो शब्द पढ़ने हैं और आप लोगों ने दो शब्द बोलने, ठीक है। जागते रहो, और प्रार्थना करते रहो, कि तुम परीक्षा में। ना पढ़ो। फिर अब एक साथ बोलेंगे, जागते रहो करते रहो करो और प्रार्थना और प्रार्थना करते रहो करते रहो कि तुम कि तुम परीक्षा में न पढ़ो। परीक्षा में में न ना पढ़ो। मत्ती मत 26 का हमेशा 41 वर्स। 41 क्या मतलब हुआ इसका, क्या मतलब हुआ इस वर्ष का? हाँ कि बोलो। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पढ़ो, कि किसी ताने में परीक्षा में डालता रहता है। अच्छा, और क्या करते रहना है, जागते रहने के लिए क्या करते रहना है हमें? प्रार्थना और क्या करना होता है, हमें और क्या आलसी करना? हमें आलसियों की तरह सोना नहीं चाहिए। हमें वचन प्रार्थना पढ़ते करनी रहना है, हमें वचन भी पढ़ना है, जिससे कि हम मसीह के रूप के साथ रूपांतरित हो जाए। ठीक है, मसीह का जो रूप है उसके अनुसार हम रूपांतरित, हमारा भी फेस ऐसा ही ग्लो करे, क्योंकि स्वर्गीय लोग होते हैं ना, उनके पास ऐसा ही ग्लो, स्वर्ग में ऐसा ही ग्लो होगा, ऐसे ही कपड़े, ग्लोइंग कपड़े मिलेंगे। तो यदि आप चाहते हो तो ये वचन पढ़ना है और हमें प्रार्थना करते रहे। ठीक है, तो आज कौन प्रार्थना करेगा? परी है, रूही है, और कौन है? दीदी रूही। और कौन है? आपका नाम क्या है, सॉरी? ये आस्था, जूही। आस्था करो। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर जी, परमेश्वर जी आपने बहुत प्यारा दिन दिखाया, परमेश्वर जी धन्यवाद परमेश्वर जी। जो दीदी ने मेमोरी वर्स लिखा दिए लर्न करने को, वो हमने कर पाए परमेश्वर जी। जो हम स्टोरी पढ़ी है वो हम अच्छे से याद करने पाए परमेश्वर जी। ये छोटी सी बात और आगे तो आमेन। थैंक यू सभी बच्चों को। जय मसीह जय की मसीह दीदी। की।